मीठे पापा, प्यारे पापा, आजा और हम सबको जीवन जीने का सही मार्ग दिखा और उस पर चलने की शक्ति दो। हाथ पकड़ लो बाबा, हाथ पकड़ लो। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो इसी प्रैक्टिस करो जो अंत में मेरा एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। तो किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो। तो बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाओ। बख्तावर मतलब शक्तिशाली। अभी क्या होता है कि हम शक्तिशाली नहीं रहते हैं ना। कभी कोई पर छोटी छोटी चीजें भी जैसे राई भी जैसे पहाड़ बन जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उठकर उस समय याद करो तो तुम स्ट्रांग बन जाएंगे, बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे नहीं उठते हैं तो दिन सोया दिन खोया। सिर सोना और खाना ये गवाना है। इसीलिए सवेरे उठने की आदत डालो। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल है, ये अभी की बात है। अभी ये हीरा का युग है, डायमंड एज इसको कहते हैं। अभी बाबा हमको कौड़ी से हीरा बना रहे हैं। तो हीरा जन्म अमोल है। तो अभी ये जन्म हमारा बहुत अमोल है, पहले नहीं था। पहले कलयुगी जन्म था, हम तो कौड़ी बन गए थे। तो अभी का ही जन्म गवाना नहीं है। तो ओम शांति। ये कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं, बच्चे, खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं। जबकि तुम बच्चों को यह विनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है। झोली भरे फिर खाना और सोना ये तो गवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है ना। भक्ति मार्ग में भी सब 3 बजे उठकर मौन व्रत धारण करते थे ना। वो मौन बहुत काम करता है। कम से कम 8 बजे तक एकदम चुप रहना चाहिए और भगवान की याद में। तो 3 बजे से उठकर 8 बजे तक जिसके भी पॉसिबल है, अगर भगवान की याद में बैठता है तो बहुत सुंदर। लेकिन अगर काम भी करना पड़ रहा है, मान लेते 6 बजे से 7 बजे से काम कर रहे हैं, तो भी मौन में काम करें, कुछ ना बोले। 8 बजे तक बिल्कुल मौन। और फिर दिन भर में भी जितना मौन रह सकते, क्योंकि ये बोलने का ही ना, इंसान ओवर बोल देता है और सारा प्रॉब्लम हो जाता है। बोलने पे ही आज किसी का कंट्रोल नहीं दुनिया में। इतना बोलते हैं आज सब लोग, इतना बोलते हैं। और जब उनका इतना बोलना होता है तो दूसरी आत्मा उस बोल को सह नहीं पाती है, क्योंकि वो भी बोलना तो बहुत जानती है लेकिन सुनना नहीं आता किसी को आज की दुनिया में। तो इसीलिए सबसे अच्छा मार्ग है मौन और बाबा की याद में रहना। तो शक्ति बढ़ती जाएगी। अभी भी शक्ति बहुत कम है। तो शक्तिशाली बनने के लिए बाबा मार्ग बता रहे हैं कि सवेरे उठो। भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे में बहुत शांति रहती। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, मतलब सब आत्माएं शांत रहती हैं, सब सोई हुई हैं। तो सबसे वो शांति का वाइब्रेशन आता है। जैसे वो उठती हैं तो सबके सोच चलने शुरू हो जाते हैं। तो फिर सब अपने इस कलयुगी संस्कार वश सोचती हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो वातावरण अशुद्ध हो जाता है, अशांत हो जाता है। उस समय सारी आत्माएं अशरीरी होकर विश्राम पाती है। यानी जब कोई सोता है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो उस समय अशरीर होने के कारण बहुत शांति रहती है। उस वक्त याद बहुत रहती। दिन में तो माया का धम चक्र रहता है, कभी ये कभी वो कभी वो।
कुछ न कुछ होते रहेगा। इसलिए सवेरे खोया तो जैसे जन्म खो रहे हैं। ये एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे। जैसे हम बाबा के बच्चे, हमको बाबा को भी अपना बच्चा बनाना है। बच्चे को क्या करते हैं हम? उसके लिए कभी भी हम उठ सकते हैं। हमारे बच्चे का तबीयत खराब हो या वो हमसे कुछ बात करना चाहता हो, हम नींद नहीं करें तुरंत उठ जाएंगे। तो ऐसे ही बाप को अपना बच्चा बनाना। और क्या करते हैं बच्चे के लिए? तो उनको अपना सारा जायदाद उनके नाम कर देते हैं ना, अपनी नींद, अपना चैन, अपना इवन जिंदगी उनके नाम कर देते हैं। तो ऐसा बनना है। ऐसा बाबा को अपना बच्चा बना लेना है। कोई पूछे कितना बच्चा है तो बाबा को गिन करके बच्चा बताइए। बाबा को अपना बच्चा बना लीजिए। बाप बच्चा बनता है, ये भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चे को वर्षा देते हैं। वैसे तो मैं सौदागर हूँ, तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन, ये सब वर्थ नॉट अ पेनी है। हमारा जो भी अभी तन है, मन है, किसी को हम दे रहे हैं तो उतना वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक तो काया निरोगी और मन भी विकार से भरा हुआ, सब व्यर्थ, वर्थ नॉट अ पेनी है। बाबा फिर सब कुछ लेकर के सब कुछ नया देते हैं। तो ट्रस्टी होकर के फिर संभालो। ये घर ट्रस्टी, ये शरीर ट्रस्टी, ये मन भी ट्रस्टी। मन मना भव। हम हर जन्म बाई जन्म क्या गाते थे भगवान के लिए? पापा आप आएंगे तो मैं कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। हमारा तो एक शिव पापा, दूसरा ना कोई, क्योंकि सजनिया तो सब है। तो एक ही साजन को याद करेंगे, देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक ही इतनी याद रहे जो अंत में न ये शरीर न कोई और याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए हैं, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं तो अमरनाथ, बद्रीनाथ याद रहता है ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुम कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं। बाप ही आकर लिबरेट करके गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं। सन्यासी लोग तो सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। उनके लिए तो सुख काग विष्टा समान है। तो उसको सुख को तो वो कहते हैं काग विष्टा समान, अल्पकाल का सुख। लेकिन बाबा ही बताते हैं कि अब भी दुख है, लेकिन स्वर्ग में सुख होगा। तो तुम बच्चों, बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारा सब दुख दूर हो जाता है। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। ये तो बुद्धि में रहता है ना। परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं है। जिन सोया तिन खोया। तो तुम जानते हो बरोबर हमको हीरा जैसा जन्म मिला है। अगर अभी भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये बख्तावर नहीं है, इस ताकतवर नहीं। सुबह को उठकर मोस्ट बिलवेड बाप को, साजन को याद नहीं करते। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है। शिव साजन हमसे 5,000 वर्ष से बिछड़ा है। तो कितना हम उनको याद करना चाहिए। और बाप को तो तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। ऐसे नहीं कि हमको क्या पता किसकी मत मिलती है, समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है। यानी ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में थोड़ा सा मुरली में अपना पॉइंट्स भी देते हैं।
ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से बोल रहे हैं ना, तो शिव बाबा कह रहे हैं कि शिव ब्रह्मा बाबा जो मत दे रहे हैं उसके लिए भी शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन सोच फादर, ये ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है, मुरब्बी बच्चा है। तो ये वर्ड इतना अच्छा है ना कि मन करता है बाबा मेरे लिए भी कभी बोले कि ये मेरा मुरब्बी बच्चा है, तो कितना सुंदर लगेगा ना। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कहता है कि ये मेरा तो सबसे ज्यादा लायक बच्चा है, ये मेरा कितना आज्ञाकारी बच्चा है, तो अच्छा लगता है ना। तो यहाँ भगवान ही जब बोले कि मेरा कितना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चल रहे हैं, कौन डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते, तो विकर्म विनाश भी नहीं होते। बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलते रहता है, क्योंकि एक जन्म की बात तो है नहीं। तो ब्रह्मा बाबा कितनी मेहनत करते, 2 बजे से उठ करके कितना योग करते होंगे, फिर भी उनका ऑपरेशन हुआ, खांसी हुई, फिर कर्म भोग चलता ही रहता, कुछ ना कुछ तबीयत ऊपर नीचे होती ही रहती, क्योंकि ये एक जन्म का बात नहीं है, ये कई जन्मों का पाप हमारे ऊपर है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। तो वो उसका सारा कुछ अभी ही कटना, सब कुछ डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट जाता है, तो इस जन्म में भी कोई पाप हो जाता है तो बता देने से आधा कट जाता है। ये तो बाप कहते हैं मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं, पाप बहुत किए हुए हैं ना। बाबा शिव बाबा ही धर्मराज है ना, तो क्या बाप ब्रह्मा बाबा कह रहे कि मैं जानता हूँ और धर्मराज भी जानते हैं कि पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं ना, मतलब धर्म गर्भ जेल में सजा देने वाला धर्मराज। अभी तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो तो फिर गर्भ में मिलता है, तो अभी जब हम अपने विकर्म विनाश कर लेंगे तो फिर गर्भ जेल में नहीं आना पड़ेगा, फिर हम गर्भ महल में आएंगे, वहां तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ है, सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है। भ्रमरी क्या करती है, छोटा छोटा कीड़ा अपने घर में लाती है, फिर उसको अपने जैसा बना देती है। ये भी बहुत वंडरफुल बात है ना। तो तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बताते हो, बनाते हो, तो तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। ये भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। तो कैसा वंडरफुल है कि भ्रमरी छोटा छोटा बाहर का कीड़ा ले आती है, फिर उसको भ्रमरी बना देती है। तो कैसे ये हो जाता है पता नहीं, पर ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही तुम बाहर से शूद्र को ले आते हो, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। अरे वाह। तो प्रैक्टिकल में आते तो बहुत बच्चे हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, कोई खत्म हो पड़ते हैं। तो भ्रामरी में भी ऐसे होता है, कोई कीड़ा तो बन जाता है भ्रामरी, कोई मर जाता है। तो माया बड़ा तूफान ले आती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। हम सब क्या कर रहे हैं, भूत से लड़ रहे हैं ना, और जब भूत से लड़ते रहते हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमारा ही गायन फिर होगा कि हमको जो याद करेगा उससे उसका भूत भी भाग जाएगा। कौन सा भूत, काम क्रोध लोभ अहंकार का भूत। दुनिया में तो स्थूल भूत का बात कर दिए हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर कौन बनता है, जो माया के तूफान से घबराता नहीं है, टूटता नहीं है, फिर से खड़ा होता है लड़ने के लिए। लेकिन बार बार भी लड़ना नहीं है, जीत पाना है, हार नहीं खाना है। बार बार हार जाता है फिर वो महावीर नहीं बन सकता। तो तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्का खाने के लिए आते हैं, यहाँ और कहीं नहीं जाते। एक ही बाप और सुख धाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इसको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने का बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी
बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। तो आप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किससे कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ। अंदर खाता रहेगा कि हमने इतना पाप किया है। अज्ञान काल में भी खाता है। मरते हैं तो तौबा तौबा करते हैं। बाबा कहते हैं विकार में नहीं जाने। सबसे महाशत्रु काम है, फिर क्रोध। ये दोनों से तो बिल्कुल ही बचकर रहना, और ये दोनों बहुत जल्दी आता है। और किससे आता है? तो बाबा कहते हैं कोई भी द्वार खुला है, अगर लोभ का भी द्वार खुला है, देह अभिमान का भी द्वार खुला है, तो उससे भी ये अंदर आ जाए। तो बाबा कहते हैं अंदर अंदर खाता रहेगा अगर ऐसा किया तो। ये हमने इतना पाप किया, ज्ञान काल में भी खाता है। मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़े में सब पाप सामने आ जाता है। लास्ट में सब पाप सामने टीवी स्क्रीन की तरह आ जाते हैं। जब अंत समय होता है ना, आंख बंद हो जाती है। आ, एक तरह का कोमा स्टेट होता है, मतलब एक तरह का इंसान देह छोड़ रहा होता है, तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, उसको उसके सारे पाप कर्म दिखाई दिए जाते हैं। तो गर्भ जेल में गया, फिर फट से सजा शुरू, तो उसको पहले दिखा दिया जाता है, देखो तुमने ये पाप किया। और फिर उसको गर्भ जेल में उसका सजा दिया जाता है। पिछाड़ी में याद आता है, जरूर पिछाड़े में सबको याद आ जाता है। पहले नहीं याद आता है, पहले समझ भी नहीं आता है। कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, या हम लोग खुद अपने बारे में समझते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। किसी कोई अगर बुरा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, हम बोल भी दिया अरे तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, तो उस वक्त हमारी वृत्ति क्या हो गई? अपवित्र हो गई। तो वो भी एक तरह का अपवित्रता हो गया। तो वृत्ति दृष्टि किसी में भी कुछ भी अपवित्रता ना है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। तुमको तो नहीं करना है ना ऐसे तौबा तौबा, मैंने इतना पाप किया और गर्भ जेल का सजा खाना है, ऐसे तो नहीं करना है ना। जेल बर्ड होते हैं ना, जेल बर्ड कौन होते हैं? जैसे जेल में जो जाते हैं, कुछ चोर उचक्के होता है, जेल जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर वो चोर उचक्का ही करते हैं, चोरी करते हैं, फिर उनको डाला जाता है, सुधरते नहीं। पापा कहते तुम भी जेल बर्ड थे। हम लोग भी क्या करते थे? हम लोग को भी गर्भ में, हम भी आए हैं ना, कितने जन्म से गर्भ में आ रहे हैं, तो हम भी सजाए खाए हैं गर्भ में, लेकिन याद नहीं रहता है। फिर बाहर आते हैं, रोते हैं, इसलिए बहुत रोना आता है। बच्चे जब बाहर आते हैं इसलिए वो रोते हैं। सतयुग में कोई रोता नहीं, बाहर आता है तो मुस्कुराता रहता है। यहाँ सब रोते हैं क्योंकि उनको कुछ क्षण के लिए तो याद ही रहता है कि इतना इतना ज्यादा सजा मिल रहा था हमको। कितना रोता है बच्चा। तो हम भी वैसे ही थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं मुझ पाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। तो एक विडंबना ये भी है, बाबा एक बार कह रहे थे कि तुम गर्भ जेल की सजाएं खाते हो और बाहर सब लोग खुश होते हैं कि एक बच्चा आ रहा है। तुम बाहर आकर उस याद में रोते हो, और तुम्हारी रोना सुन करके सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कैसा पाप कर्म दुनिया का है ना, कि बच्चा रोया तो सब खुश हो गए, अरे देखो बच्चा रो रहा है, और रुलाते हैं मार मार के। तो बाबा कहते हैं अगर गिरे तो चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले। हमारा अहंकार, नाम मान शान, मैंने कुछ कहा किसी ने नहीं माना, तो हम सोचते हैं हम तो राइट कह रहे हैं, वो तो रॉन्ग कर रहे हैं। तो यह अहंकार कि वो रॉन्ग है, मैं राइट हूँ, ये अशुद्ध अहंकार है पहले। इसी अहंकार से सब कुछ अंदर आता है। देह अभिमान से, इस अहंकार से कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मुझसे क्यों नहीं बोला गया, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, क्या मैंने इनका क्या बिगाड़ा, बहुत सारी चीजें, मैं क्यों सुनूं, मैंने क्या किया है। सारी चीजें मान लेते हैं कि हमने कुछ नहीं किया सच में, फिर भी कोई हमको क्रोध कर रहा है, सुना रहा है, तो मैं क्यों सुनूं, मुझे मैंने क्या गलती की है। तो ये सारी चीजें आती है, तभी माया आ गई।
समझिए माया आ गई। जहाँ कुछ बुरा लग रहा है माया आ गई। जहाँ कुछ मन दुखी हो रहा है माया आ गई। जहाँ आंसू बहने वाले हैं माया आ गई। जहाँ कुछ चिड़चिड़ाहट आ रहा है माया आ गई। सावधान, तुरंत बाबा की याद में बैठ जाना। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा आ जा। और अब इससे आगे नहीं, मौन में चले जाना है, कुछ और पढ़ने लगना है, कुछ अपना डाइवर्ट करना, नहीं तो जरूर चोट लगेगी। कोई कुछ जानबूझ के माया करवाती है, वही काम करवाएगी जो कि हमको एकदम मेरे एक कोई घाव है उस पे जैसे चोट पहुंचाए, ऐसा माया करवाएगी। जो सबसे ज्यादा दुख देने वाला होगा, जो मेरी कमजोरी होगी, उसी पे माया वार करती है। तो यह शुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते तो फिर ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा। वहां कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते, आप ही सफाई हो जाती है। वहां तो गंदगी होती नहीं। बाकी चंडाल जरूर बनते हैं, दास दासियां आदि होते हैं, क्योंकि बॉडी तो होती है ना सबकी। बॉडी को जलाया जाता है, तो बॉडी वहां जलाने वाला चंडाल बनता है। चंडाल कौन बनता है? जो क्रोध का भूत नहीं छोड़ता। तो हम लोग को क्रोध बिल्कुल छोड़ देना है। बहुत गहरी बात और भयानक बात है। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी क्यों बता रहे हैं बाबा? कर्म की गुह्य गति है जो कोई नहीं जानता। सब कर्म का खेल है। कुछ भी हमको ऐसा नहीं मिल रहा जो नहीं मिलना चाहिए। जो हमने कर्म किया वही मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझसे कभी ना कभी ऐसा कर्म हुआ होगा तभी मिल रहा है। क्षमा मांगना है सभी आत्माओं से, मन ही मन। तुम ड्रामा को समझ गए हो, पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलता है। ओपनिंग कराने के पहले उनको भी कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने। ये जरूर समझाना है, जो वह खुद भी कहे कि सृष्टि का चक्र का राज ये समझाते हैं। जो ये जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। इसे तो बहुत कहते हैं कि बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है कि पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो, तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बनता है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते, समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उनको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग जो अब फिर नर्क बन गया है, या फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है। फिर वह आग लगाए या पानी डाले, उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो। लड़ाई लगनी ही है, खून की नदी बहेगी। भारत में हमेशा यहाँ ही खून की नदी बहती आई। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हो गए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नूंद है। आपस में लड़ते फ्रैक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी था। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, और तब फिर घी की नदी बहेगी। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तभी फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच जाते हैं। थोड़े ही बचने हैं, बाकी तो सब खत्म हो जाने हैं। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, तो गवर्नर को भी पहले पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उनको पहले उनकी पहले महिमा की जाती है। परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है, यह राज तुम ही जानो। वह थोड़ी समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है।
ड्रामानुसार उन्हों को भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि इन्हों की शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे। पर वह हम भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। यह सिजरा है ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। सबसे सबसे पहला मनुष्य सृष्टि स्टार्ट किससे हुई? अभी ब्रह्मा आया, स्टार्ट हुई नई नया चक्र। तो शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यह टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती है। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी है, आप प्रबंध करा दो। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्म कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की फिर रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। ममत्व रहेगा तो क्या होगा? मान लेते हैं कोई जॉब करता है, तो जॉब से ही अचानक उसको निकाल दे तो क्या स्थिति हो जाएगी? तो इसी तरह सब कुछ ट्रस्टी होकर करना है। ये जॉब बाबा का, ये घर बाबा का, इस घर की हर एक चीज बाबा की, ये बच्चा, ये घर वाला सब बाबा का। तो उससे क्या होगा कि बाप पर जब हम कुर्बान गए, ट्रस्टी होकर संभाल रहे, तो ममत्व निकल जाएगा। फिर अगर घर छोड़ना पड़ता है या कोई परिवार छूटता है तो दुख नहीं होगा। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। ज्ञान और बुद्धि योग बल से, बुद्धि में अगर शिव बाबा से योग लगाए तो ज्ञान का रस भी टपकता रहेगा। तो ऐसे ही दिखाते हैं ना कि मंदिर में ऊपर में एक बूंद टपकता रहता है। तो अगर हमारा ज्ञान का योग बुद्धि योग बाबा से है, शिव बाबा से है, तो हमारे ऊपर ज्ञान का ये एक एक बूंद टपकता रहेगा। और जब ये टपकता रहेगा तो माया पे हमेशा जीत पाएंगे। तो आज का वरदान है, अरे वाह, हमको वरदान नहीं पता था। देखिए आज बाबा वही वरदान दे रहे हैं जो हम लोगों ने सोचा हर एक घंटे करना है। मीठे बच्चे, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो उनके चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, उनके नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो जब आपने जब चैतन्य में ये सब सेवा की है तभी जड़ मूर्तियां बनी है। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त कहेंगे। तुमको बाबा से दृष्टि लेनी है बार 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 बार, दिन भर में कई बार, और सब घर परिवार वालों को दृष्टि देनी है कि मुझ आत्मा से उनके अंदर क्या जा रही है? प्रेम की शक्ति आ जा रही है। लेकिन जैसे अगर आपको कोई घूरता है ना, क्रोध से, तो वो भी आपको दृष्टि दे रहा है, वहां से हट जाना चाहिए। आपको कोई घूर रहा है, कोई किसी को घूर के देख रहा है, यानी क्रोध का दृष्टि दे दिया, अब वो क्रोध दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमको
दोनों चीज न लेना है न देना है। बुरी दृष्टि न लेनी है न देनी है। यही बुरी दृष्टि, किसी की प्रशंसा करना बुरी दृष्टि नहीं है। कहते हैं ना कि नजर मत लगाओ, तो नजर लगाना मतलब क्या, कि हम किसी को देख रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं, उसके लिए बुरा बुरा सोच रहे हैं, तो उसके अंदर हो जाता है। लेकिन अगर उसको हम प्रेम स्वरूप बन करके देख रहे हैं तो उसके अंदर प्रेम आएगा। शांति स्वरूप बन करके देख रहे हैं तो उसके अंदर शांति आएगी। तो उसके भ्रुकुटी के बीच आत्मा जान के महसूस करना है कि परमात्मा की किरणें मुझ पे और मुझसे उनके अंदर जा रही है और वो प्रेम स्वरूप बन रहे हैं। स्लोगन, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी आत्माएं, हमारे आसपास की आत्माएं हमें देख रही हैं कि ये कर रहे हैं, तो इनमें क्या चेंज आ रहा है। जब तक वो चेंज परमानेंट नहीं होता है, जब तक वो आत्माएं ज्ञान में नहीं आएंगी। तो अगर हम घर में भी किसी को ज्ञान में लाना चाहते हैं तो पहले हमको अपना श्रेष्ठ जीवन दिखाना होगा कि हम क्या, सब कुछ त्याग कर भी कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितने शांत हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।